हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार मुखर्जी नगर से स्वागत करता हूं आप लोग का। आज हम लोग दृष्टि पब्लिकेशन का मॉडल पेपर लगाएंगे जो आगामी बीपीएससी के लिए रामबाण साबित होगा। नए पैटर्न पर आधारित प्रश्नों को आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। देखिए, मेरा यूट्यूब चैनल है फोकस एग्जाम तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, 150 क्वेश्चन में टोटल सोल्व करवाऊँगा, जिसमें से हम 20 से 25 मिनट आपका समय लूँगा और सारे प्रश्न को मैं डिस्कशन कराऊंगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख के माध्यम से आदेश दिया था कि राजा एवं उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे? तो ऐसा कौन सा भी लेख में कहा गया है? तो ऐसा 10वां शिलालेख में कहा गया है। देखिए, अशोक जो होता है आपको भी पता होगा कि ये मौर्य वंश का शासक होता है। ठीक है, अब देखिए अशोक से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है आपको एग्जाम में, थोड़ा सा बेसिक में बताता हूँ। देखिए, अशोक का जो शिलालेख था, देखिए शिलालेख, तो अशोक का जो शिलालेख है, भारत में शिलालेख का प्रचलन कौन करवाया था? तो ये आपका अशोक ही करवाया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप सबसे पहले अशोक का शिलालेख पढ़ा था। तो ये भी आपको पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बीपीएससी पूछा है कि अशोक के दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? स्तंभ लेखों की संख्या, इसका दीर्घ वाला जो है आपका 7 है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, 12वां शिलालेख, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 12वां शिलालेख में अशोक पता है क्या बोला था? अशोक बोला था कि धार्मिक जीवन जीने की सहिष्णुता के बारे में चर्चा मिलता है। धार्मिक सहिष्णुता, ये भी आपको क्वेश्चन पूछ चुका है, तो मैं सोचा इसको भी बताता हूँ। धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख मिलता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध मठ हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में अवस्थित है? एक तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है धर्मशाला कहाँ है, तो आपको हिमाचल प्रदेश में पूछा है। लेकिन देखिए क्वेश्चन स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध मठ हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में अवस्थित है? तो ये नाम्य ग्याल मठ में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु सभ्यता का आलमगीरपुर से संबंधित है? तो आपको पता है ये हिंडन नदी जो है आलमगीरपुर से रिलेटेड है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध, आप ये भी डेट भी याद रखना, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध में निम्नलिखित में से किसके मध्य में लड़ा गया था? तो ये भैया राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ा गया था। मराठा साम्राज्य में अष्टप्रधान से संबंधित निम्नलिखित में से किसका कार्य राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना होता था? तो ये ऐसा कौन करते थे? चिटनीस करते थे। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो आपका होता है वो 1664 ईस्वी में होता है। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है आपको, वर्ष 1907 में निम्नलिखित में से किसके अध्यक्षता में सूरत में कांग्रेस का 23वां अधिवेशन आयोजित किया था? तो सूरत में जो 23वां अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता कौन किया था? ये तो फेमस क्वेश्चन 1907 रास बिहारी बोस किया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक लिखा गया? ये भी फेमस क्वेश्चन है, ये चित्तरंजन दास इसको लिखा था। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कब वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन योजना रखा था? देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। निम्नलिखित में से कब वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना को रखा था? तो ये देखो, ये जून 1947 को रखा था। निम्नलिखित में कौन मैनपुरी षड्यंत्र और ककोड़ी कांड का योजनाकार था? तो इसको कौन बनाया था, योजना बनाया था? इसके लिए राम प्रसाद बिस्मिल बनाया था। देखिए ये भी क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है और घिसा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार आया है ये। निम्नलिखित में से किसने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया था? ये सचिन रथ सन्याल किया था। निम्नलिखित में से कब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत होता है भाई वो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को होता है। देखिए ये भी क्वेश्चन घुमा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में हुई थी? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में घटित हुई थी? देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे अंत में हम सीरियल नंबर से देख लेते हैं ना। देखो दांडी मार्च कब हुआ था? ये तो पता है आपको, 1930 में दांडी मार्च हुआ था। चौरी कांड कब हुआ था? तो ये 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हुआ था। ठीक है, और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो होता है भाई वो 5 मार्च 1931 को होता है। ये भी ठीक है। अच्छा, सांप्रदायिक निर्णय घोषणा की अवार्ड कब दिया गया था? ये घोषणा कब हुआ था? तो ये होता है आपको 4 अगस्त 1932 ईस्वी को। ठीक है, और ये रैमजे मैकडोनाल्ड था जी, रैमजे मैकडोनाल्ड।
ठीक है, तो ये भी आपको पता। क्वेश्चन क्या करा है, सबसे अंत में हुआ था, तो सबसे अंत में देख लो, तो सबसे अंत में तो आपका यही हुआ है, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा 1932 में हुआ था, बाकी तो सब उससे पहले है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहाँ पर कस्तूरबा तथा महादेव देसाई की समाधि स्थित है। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कस्तूरबा और महादेव देसाई की समाधि कहाँ स्थित है, तो ये आपको आगा खां पैलेस में रखा गया है। निम्नलिखित में से किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा जाता है, तो साम्यवाद का जो उच्चतम पुजारी है वो पंडित नेहरू को कहा जाता है। देखिए वो पंडित नेहरू को कहा जाता है। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है, तो ये आपको कनाडा से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, संघ और राज्य के बीच के विभाजन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ये कनाडा से लिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति में राज्य सूची से संबंधित मामले में कानून बनाने के संदर्भ में संसद को शक्ति प्रदान है, तो कौन सा अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है, तो अनुच्छेद 249 में कहा गया है। संसद की प्राक्कलन समिति के अंतर्गत लोकसभा के सदस्यों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी हो सकती है, तो ये 30 हो सकती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था सुधार के संदर्भ में एलएम सिंघवी समिति का गठन कब हुआ था। देखो समिति से भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन, तो ये आपको जो हुआ था 1986 ईस्वी में स्थापना होता है इसका। चलिए ये भी देखिए क्वेश्चन अच्छा है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत, देखो ये भाषा जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा का समावेश किया गया था, तो ये आपको 92वां संविधान संशोधन, बहुत इसको पूछता है जी। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्त आयोग के संदर्भ में सही नहीं है। देखिए वित्त आयोग 280 वाला ये तो पता है, आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। अच्छा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है, नहीं यही गलत है, यही क्वेश्चन गलत है, क्योंकि वित्त आयोग का गठन जो है आपको 280 आर्टिकल में है, ठीक है। अच्छा, वित्त आयोग का गठन के संदर्भ में राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान है, ये सब ठीक है। वित्त आयोग के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यक्ष तथा, ये भी सही है। वित्त आयोग के प्रशासन में, ये भी सही है। तो पहला यही गलत था, यहाँ 279 ने 280 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के राष्ट्रध्वज संबंधी तत्पर समिति के अध्यक्ष थे। देखिए बीपीएससी में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपको राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान है। देखिए शोषण से विरुद्ध, तो आपको पता है शोषण कौन सा आर्टिकल से रिलेटेड है। देखिए ये आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान कौन सा आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 23 और 24 में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान के लिए आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। बहुत बार इसको पूछता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 61वां संविधान संशोधन। वर्तमान समय में बिहार विधान परिषद में निर्धारित सदस्य संख्या कितना है, तो ये तो फेमस क्वेश्चन है, 75 है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। महादेव की पहाड़ियाँ, ये ठीक है, मध्य भारत में सही है। मिकिर पहाड़ियाँ, ये भी सही है आपका। शिवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु, ये भी सही है। मांडव पहाड़ियाँ नहीं भैया, ये बिहार में नहीं है। मांडू की जो पहाड़ियाँ हैं वो एमपी में है, ठीक है, और एमपी में मांडू का किला भी है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। निम्नलिखित में से किस राज्य में सांकला घाटी अवस्थित है, तो फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। देखिए ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, तो देखिए सही सुमेलित है तो पोंगल एकदम बिल्कुल सही है, तमिलनाडु में। ओनम भैया, ओनम जो होता है केरला में मनाया जाता है, ठीक है। और घूमर पंजाब नहीं, घूमर जो होता है घूमते रहता है, देखता है राजस्थान वाला सब, राजस्थान। और बिहू केरला नहीं, बिहू असम में होता है। ये 4 पॉइंट है, इसको भी आप लोग देख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी छोटा नागपुर के पहाड़ से निकलती है, तो छोटा नागपुर के पहाड़ से आपको दामोदर नदी निकलती है। निम्नलिखित में से कहाँ पर सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है, तो ये हैदराबाद में अवस्थित है। देखिए संगमरमर निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टान है। देखिए संगमरमर आपको किस प्रकार का चट्टान है, तो ये कायांतरित चट्टान है। निम्नलिखित में किस राज्य में तातीपाका तेल शोधक कारखाना है, तो तातीपाका नाम से आपको पता चल जाएगा, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, क्योंकि वहाँ काकीनाडा भी है इसलिए। देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानक समय निर्धारित करने का आधार कौन सा होता है, तो ये प्रधान मध्यमा रेखा होता है। देखिए निम्नलिखित में से महाद्वीपों में कौन सी लॉरेशिया का एक भाग नहीं है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको फंसा सकता है एग्जाम में। लॉरेशिया का भाग नहीं है, तो ये दक्षिणी अमेरिका जो है लॉरेशिया का भाग नहीं है।
माउंट रेनियर नामक ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो ये यूएसए से संबंधित है। देखिए NEFA ये भी पूछा, नॉर्थ ईस्ट वाला जो है। देखिए NEA का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। चलिए, आर्द्रभूमियों के संरक्षण से संबंधित रामसर सम्मेलन रामसर निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, तो आपको ये रामसर जो है आपको ईरान में पड़ता है। निम्नलिखित में से किसने ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किया था? तो ग्रीन हाउस को जो खोजा गया था वो आपको खोजा गया था, देखिए ग्रीन हाउस जो खोजा था जोसेफ फोरियर इसको खोजा था। देखिए अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक की टीम ने लगाया था? देखिए ये भी क्वेश्चन भाई अच्छा है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ये 1985 में पता लगाया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? ये तो फेमस है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, देखिए जनगणना 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है? तो बिहार का, तो आपको पता है बिहार का जनघनत्व सबसे ज़्यादा है। चलिए, कौन सा देश ने यूक्रेन के सभी लोगों को नागरिकता देने की घोषणा किया है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रूस को उसने घोषणा कर दी है, आइए हमारा देश मजा लीजिए और हम आपको नागरिकता देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध केंद्र राज्य संबंध से रहा है? तो केंद्र राज्य से संबंध रहा है भैया ये रजमन्नार समिति। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है? देखो भाई इस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है, ठीक है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक इसको प्रकाशित करता है। और ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम की घोषणा, तो देखो 1952 होगा ऑप्शन में। देखिए यहाँ, तो ये भी क्वेश्चन देखो बहुत बार पूछा है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की घोषणा 1952 में हुआ था, अक्टूबर। चलिए, निम्नलिखित में से कहाँ पर पूसा विज्ञान मेला 2022 का आयोजन किया गया? देखिए तो ये दिल्ली में किया गया था, तो इसको याद रखना। निम्नलिखित में से कब से विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो आपको मनाया जाता है वो 3 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने फरवरी 2022 में सी डोम नाम एक नौसेना वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया है आपको इजराइल किया है। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? देखिए गोरा काला से रिलेटेड जो चलाया था अफ्रीका में, ठीक है। नेशनल मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी क्वेश्चन आता है 18 जुलाई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कहाँ पर भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वारियम अवस्थित है? तो ये आपको बेंगलोर में अवस्थित है। देखिए मैं जो करवा रहा हूँ आपको करंट अफेयर में जो करवाता हूँ, आप लोग उसको देखा कीजिए मेरा वीडियो, सारा करंट अफेयर आपका सही हो जाएगा, एक भी गलत क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यंत्र की सहायता से शरीर के आंतरिक भागों का निरीक्षण किया जाता है? ये भी देखिए क्वेश्चन अच्छा है। किस यंत्र की सहायता से शरीर के आंतरिक भागों का निरीक्षण किया जाता है? तो एंडोस्कोप की सहायता से। अच्छा, दृश्य प्रकाश तरंग प्रसार निम्नलिखित में से कितना होता है? देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, 390 से 780 nm के मध्य में होता है। चलिए, खगोलीय दूरबीन से बना प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कैसा होता है? तो खगोलीय दूरबीन से बना प्रतिबिंब भाई जो होगा काल्पनिक और बड़ा होगा। दूर संचार के संदर्भ में प्रयुक्त तरंगे निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे होती है? तो ये आपको जो हो जाएगा सूक्ष्म तरंगे होती है। अच्छा, निम्नलिखित में से कहाँ पर काकरापारा परमाणु केंद्र अवस्थित है? देखिए काकरापारा भी बड़ी पूछता है, ये गुजरात में अवस्थित है। साइक्लोट्रॉन नामक यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से क्या पता लगाया जाता है? देखो साइक्लोट्रॉन की नामक यंत्र से हम कृत्रिम मौसम का पता लगाएंगे। निम्नलिखित में किसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा अधिक होता है? तो आपको पता है कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा ढलवा लोहा में सबसे ज़्यादा होता है। जल के लिए पीएच का मान लगभग कितना होता है? तो 7 होता है जल का पीएच मान। निम्नलिखित में से कहाँ पर इंदिरा गांधी आणविक परमाणु अनुसंधान केंद्र अवस्थित है? तो ये भी देखिए क्वेश्चन अच्छा है। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र, तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। डेजी व्हील प्रिंटर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये इम्पैक्ट से रिलेटेड है। देखो चिली साल्ट पीटर, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। देखो कौन सा सोरा निम्नलिखित में से कौन सा चिली सोरा का रासायनिक सूत्र है? तो NaNO3 को चिली सोरा बोला जाता है। शुष्क बर्फ, इसको तो सबको पता होगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत बार इसको बीपीएससी पूछा है। जिस मृदा में कीटभक्षी पौधे उगते हैं उसमें से निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है? देख भैया उसमें जो होता है आपको नाइट्रोजन का कमी हो जाता है। निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है?
देखिए ये भी क्वेश्चन आपको अच्छा है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड किसको बोला जाता है, तो ये कास्टिक सोडा को बोला जाता है। देखिए बुलेट प्रूफ जैकेट, ये क्वेश्चन देखो अच्छा है। बुलेट प्रूफ जैकेट का उपयोग होने वाला बहुलक है, तो ये पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। बेकेलाइट मत मार देना, बेकेलाइट एक तापजड़ी प्लास्टिक होता है, ठीक है, ये आपको पॉलीएमाइड को ही मारना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। अच्छा, फिजियोलॉजी होता है तो शरीर के भागों कार्य के लिए ये सही है फिजियोलॉजी वाला। इथोलॉजी में क्या होता है, मानव सहित सभी जंतुओं का व्यवहार करना, ये भी सही है। अच्छा, बायोनोमिक्स में क्या होता है, जीवधारियों एवं वातावरण के साथ संबंध स्थापित, ये भी ठीक है। अच्छा, बायोनोमी में स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन नहीं, बायोनोमी में नहीं होता है, ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए देश का पहला भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहाँ से कहाँ शुरू किया गया था, तो ये सफदरगंज से जनकपुरी के बीच में चला था। निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र अनुपस्थित होता है। देखिए भैया लिंग गुणसूत्र अनुपस्थित होता है तो ये छिपकली में होता है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, बहुत सा लोग इसको गलती करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाता है। देख भैया जनन क्षमता किस में होगा, तो विटामिन ई में हो जाएगा जनन क्षमता की कमी। निम्नलिखित में से किस सब्जी में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो मिर्च खाओ और उसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछ रहा है ना। अस्कर्बी विटामिन सी ठीक है, रतौंधिया विटामिन ए सही है, बेरी विटामिन बी सही है, और सूखा रोग जो होता है विटामिन के नहीं ना। सूखा जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है ना, जिसको रिटेक्स हो जाता है। विटामिन के से तो आपको रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होता है, ये भी एकदम घिसा हुआ क्वेश्चन है ये आपको, सोयाबीन में। अच्छा, नवजात के लिए माँ का दूध लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, लेकिन इसमें निम्न में से किसका अभाव होता है। ये भी क्वेश्चन देखो बहुत बार पूछा है, तो ये लोहा की कमी होता है। इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन एक प्रकार का भाई प्रोटीन है। पौधे में भोज्य पदार्थ पहुंचाया जाता है, तो ये तो अब आपको भी पता होगा कि फाइलोम के द्वारा पौधे में भोज्य पदार्थ पहुंचाया जाता है। मार्च 2022 में आयोजित बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के भारत के प्रधानमंत्री एवं अन्य राष्ट्रध्वजों के साथ कुल कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है, तो ये 3 पे हस्ताक्षर हुआ है। जनवरी 2022 में प्रथम मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन मेजबानी कर रहा है इस बार, तो ये भारत कर रहा है। निम्नलिखित में से किस देश के एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, तो ये मॉरिशस रखा गया है। अब देखिए मेट्रो आया है तो मैं 2-3 क्वेश्चन बना देता हूँ। देखिए डीएमआरसी जो है भाई, डीएमआरसी अपने साल का 20 वर्ष पूरा कर लिया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहले ड्राइवरलेस, ठीक है, ड्राइवरलेस जो ट्रेन चला है वो डीएमआरसी ही चलाया है। तो ये 2 क्वेश्चन है, आपको यहाँ से पता होना चाहिए। चलिए, बिहार राज्य के कुल कितने जिलों में 350 करोड़ रुपये की बजट आवासीय विद्यालय के लिए बनाया जाएगा। देखिए आवासीय विद्यालय के लिए बनाएगा ये 12। हाल ही में बिहार स्वास्थ्य मंत्री HIV एड्स को खत्म करने के लिए कब लक्ष्य रखा गया है, तो ये 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। बिहार में HIV एड्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अच्छा, निम्नलिखित में से किस देश में 2026 में राष्ट्रमंडल खेल आयोजित होगा। देखिए कहाँ प्रस्तावित है 2026 वाला राष्ट्रमंडल खेल, तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है। निम्नलिखित में से कब बिहार रिसर्च सोसाइटी का स्थापना कब किया गया था, ये 1915 में किया गया था। हाल में बिहार कैबिनेट जाति जनगणना कब तक पूरा करने का फैसला लिया है। देखिए जाति जनगणना तो आपको पता है शुरू हो गया है, ये आपको फरवरी 2023 तक, ठीक है। अच्छा, जाति जनगणना शुरू करने वाला ये दूसरा राज्य है, ये भी पता होना चाहिए, ये मत हवा में पहला मार देना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश है जिसने हाल ही में चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र मैप जारी किया है। देखिए तो ये सब तो हल्का काम आपको पता है, चयने कर सकता है। हाल ही में जारी किए गए पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2022 में सबसे कम अंक किस देश को मिला है, तो सबसे कम आप जो मिला है आपको, देखिए सबसे कम अंक आपको भारत को मिला है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का एकमात्र मानसिक आरोग्यशाला राज्य किस जिले में बनाई गई है। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है जी, एकमात्र मानसिक आरोग्यशाला राज्य के किस जिले में बनाया गया है, तो आपको ये किस जिले में बनाया गया है, तो ये आपको भोजपुर में बनाया गया है।
एक राष्ट्र एक राशन एक कार्ड योजना लागू करने में असम राज्य का कौन सा राज्य बना। ठीक है, कह रहा है एक राष्ट्र एक कार्ड योजना लागू करने में असम राज्य देश का कौन सा राज्य बना है, तो आपको ये 36वां राज्य बना है। देखिए ये आपका कौन सा राज्य बना है, तो ये 36वां राज्य बना है। देखिए अगला क्वेश्चन, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है आपको 121वां। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मछली उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, तो ये चौथा स्थान है। फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल वर्ग का प्रतिस्पर्धा किसने जीता, तो देखिए 4 विंबलडन होता है, इसमें से ये फ्रेंच जो जीता है राफेल नडाल जीता है। बिहार के किस जिले में गिद्धेश्वर पर्वत स्थित है, जहां एक प्राचीन शैलचित्र मिला है, तो ये गिद्धेश्वर पर्वत आपको कहां देखने को मिलेगा, तो ये जमुई में मिलेगा, जहां खूब सोना मिलता है। फिर भी हमारा बिहार गरीब है, क्या फ़ायदा इतना सोना मिलने से यार। बिहार राज्य में मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना कब शुरू हुआ था, तो ये आपको हुआ 2008 में हुआ था। देखिए ये भी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। करा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ से देखो क्वेश्चन पूछता है भाई, भीम वन्य जीव अभयारण्य, तो भीम जीव ये तो ठीक है यार, भीम बांध वन्य जीव अरण्य मुंगेर में पड़ता है, ये सही है। नकटी डैम कैमूर में नहीं है दोस्त, ये जमुई में है, नागी नकटी। ठीक है, और गोगा बिल तो ये तो ठीक है, गोगा बिल कटिहार में है। उदयपुर पश्चिम अभयारण्य ये भी आपको पश्चिमी चंपारण में, ये भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 के अनुसार बिहार राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो साक्षरता जिला कौन है, तो सबको पता होगा रोहतास है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ वर्ष है और तरफ से बिहार का लिंगानुपात, तो 2011 में 918 नहीं है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा यज्ञ राजा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन के समय में किया गया था। देखिए एकदम एंसेंट इंडिया के एकदम भूकाल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा यज्ञ राजा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन के समय किया था, तो ये वाजपेयी यज्ञ में ऐसा किया था। बिहार के कार्यशील निम्नलिखित में से कौन सी लघु जल विद्युत परियोजना अरवल में अवस्थित है, तो ये बेलासार जल विद्युत परियोजना। बिहार में कुल निर्धारित सीटों की संख्या कितना है, देखिए बिहार विधानसभा में कुल निर्धारित सीटों की संख्या कितना है, तो ये आपको ही पता होगा 243 है। बिहार राज्य में मधेपुरा बीएन मंडल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। बिहार राज्य के किस जिले में हरियर सुब्रमण्यम स्टेडियम अवस्थित है, देखिए हरियर वाला ये पूछा तब है जी, तो हरियर जो स्टेडियम है वो कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ये गया में मिलता है। संघाई सहयोग संगठन को पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी किस शहर को घोषित कर दिया गया, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर में मैं करवाया था, ये वाराणसी के काशी में मिला है। ठीक है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या पाई जाती है, तो ये सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति आपको कहाँ देखने को मिलेगा, गया में देखने को मिलेगा। मैं बिहार स्पेशल भी करवाया हूँ, तो एक बार उसको वीडियो को देख लीजिएगा। देख भैया, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की स्थापना कब होता है, ये पूछ दिया, ये अतुल प्रसाद से जाके पूछना, उसको खुद ना पता होगा। ठीक है, तो ये आपका स्थापना कब होता है, तो अप्रैल 1949 ईस्वी में होता है, बीपीएससी का गठन हुआ था, अभी अतुल प्रसाद उसके अध्यक्ष बने हुए हैं। जुलाई 2022 में सिंगापुर ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये खिताब आपको कौन जीता है, पीवी सिंधु जीता है। देखिए 105 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित, एक तरफ गर्म जन्म कुंड अवस्थित है, भीमबांध मुंगेर नहीं, भीमबांध मुंगेर में नहीं है, यही गलत है जी, बाकी सब ठीक है। ठीक है, अग्निकुंड राजगीर में है, नानक कुंड दरभंगा में है और भारी कुंड ये कटिहार में है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल किला बंद एवं खाई से घिरा हुआ है, देखिए किला बंद और खाई से कौन सा घिरा हुआ है, तो इनाम गांव घिरा हुआ है। थॉमस कप 2022 का विजेता बहुत चर्चा में रहा था ये क्वेश्चन, भारत इस बार जीता है। निम्नलिखित में से प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने सिक्का जारी किया था, तो कौन सिक्का जारी किया था, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम जारी किया था। ठीक है, जो मौर्य वंश से रिलेटेड था। घनानंद को गिरा के मारा था, पता है ना कि सब भूल गया। ठीक है, घनानंद को इसने चंद्रगुप्त गिरा के मारा था। देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, सिकंदर जो था ना, सिकंदर घनानंद के समय में आक्रमण किया था, एक तो ये याद रखना, और ये सेल्यूकस वाला भी याद रखना, वही पूछता है। सेल्यूकस जो था, सेल्यूकस निकेटर, वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आक्रमण करता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्लोबल लेबिलिटी इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा, तो शीर्ष स्थान पर आपको
वियना रहा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक था, ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछा हुआ है। तो हेनरी बेबियन रेजियो इसका प्रवर्तक था। चलिए, सिविल मैरिज एक्ट कब पारित हुआ था? तो सिविल मैरिज एक्ट जो पारित होता है भाई 1972 में। सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय घटनाक्रम के बाद स्वदेशी एवं बहिष्कार अपनाया गया था? ठीक है, तो ये बंग भंग आंदोलन विरोध के समय में हुआ गया था। निम्नलिखित में किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति का जनक है? ये भी देखो क्वेश्चन अच्छा है जी। तिलक भारतीय अशांति का जनक है, तो ये आपको कहलाता बेबियन चिरोल कहा जाता है। यहाँ चिरोल लिखा है लेकिन सिरोल होता है भाई। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का रेडियो शुरू किया था? ये भी देखो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था, तो ये जर्मनी में किया था। निम्नलिखित में से किसकी प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था? ये तो सबको पता होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो ये क्रिप्स मिशन के रिगार्डिंग भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया था, जिसमें महात्मा गांधी नारा दिया था करो या मरो। चलिए देखते हैं 116 नंबर क्वेश्चन, प्रमुख दर्रा और राज्य से जुड़ा हुआ है। देखिए पालघाट दर्रा ये तो ठीक है, केरला है। भोरघाट दर्रा ये भी महाराष्ट्र ठीक है। लिपुलेख रेखा ये भी आपको ठीक है, उत्तराखंड में पड़ता है। शिवकिला दर्रा पूरा बिहार घूमे नहीं है, शिवकिला दर्रा बिहार में। शिवकिला कहाँ आपको पड़ेगा? तो ये पड़ेगा HP हिमाचल प्रदेश में शिवकिला देखने को मिलता है। फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 में सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण वाला कौन सा है शहर? देखिए सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण आपको मुरादाबाद में होता है, जो कि ये यूपी का पार्ट है। ठीक है, चलिए अलमाती बांध ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन है, कृष्णा नदी पर है अलमाती बांध। कलपेंग जल विद्युत परियोजना, ये देखिए क्वेश्चन अच्छा है। कलपेंग जल विद्युत परियोजना आपको देखने को मिलेगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। हरियाली योजना किससे रिलेटेड है? तो हरियाली योजना जो आपको है जल प्रबंधन से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सीमेंट का एक प्रमुख घटक है? देखिए घटक पूछ रहा है, तो ये चूना पत्थर है। जिप्सम मत लगा देना हवा में। भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में किस देश के संयुक्त है? तो ये तो भिलाई आपको भीरू भाई रूसी वाला ट्रिक याद रखना। भिलाई कौन दिया था? तो आपको ये रूस दिया था। डालमिया नगर, देखो इसको BPSC बड़ी बार पूछता है, पता नहीं काहे पूछता है, अब तो ये बंद भी हो गया है। देखो ये डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन ये बंद हो गया है। ठीक है, ये डालमिया नगर कहाँ आपको पड़ता है? तो ये रोहतास जिला में है जी। ठीक है, भारत एवं नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चिन्हित करने वाली नदी कौन सी है? तो इसको बच्चा भी मार देगा, गंडक नदी में है। देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र किस राज्य में बनाया जाएगा? देखो आंधी तूफान कहाँ बनाया जाएगा? तो आपको भी ये सब क्वेश्चन अपना आइडिया भी लगाया करो। देखो आंधी तूफान कहाँ चक्रवात वगैरह आता रहता है? तटवर्गीय एरिया में आता है। ऑप्शन में देखो कोई तटवर्गीय नहीं, एक एक मार दो उड़ीसा। ठीक है, निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर भारत और आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया है? तो ये क्वेश्चन देखिए ठीक ठाक है। देखिए इसका जो आंसर होगा भारत सरकार के वित्त मंत्रियों द्वारा इसको शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से औसत फसल गहनता कितनी होती है? तो औसत फसल गहनता जो आपको है 142% होता है। अच्छा देखिए 128 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है। स्टेट बैंक का स्थापना ठीक है 55 में हुआ था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ठीक है 1975 में हुआ था। अग्रणी बैंक 1969 में, ये भी सही है। नबार्ड बैंक नबार्ड बैंक 1983 नहीं है दोस्त, नबार्ड बैंक बड़ी बार पूछता है। देखो 19 जुलाई ये 1982 को इसका स्थापना होता है। ठीक है, अच्छा निम्नलिखित में से कहाँ पर गुल्लक बच्चा बैंक शुरू हुआ था? तो गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ शुरू हुआ था? तो यह पटना में शुरू हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। देखिए नहीं किया जाता है, एकदम मेरे जैसा क्वेश्चन सेट करता है ये भी। देखिए तो ये PLR निर्धारित नहीं करता है। भारत में निम्नलिखित लौह एवं इस्पात केंद्र का कौन सा कोयला क्षेत्र के लिए काफ़ी दूर स्थित है? तो ये आपको यह भद्रावती, कौन सा आप देखने को मिलेगा ये? तो ये आपको भद्रावती इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दलाल स्ट्रीट, ये भी क्वेश्चन फेमस है, सबको पता होगा। मुंबई मारो आंख बंद करके। प्लास्टिक मनी, ये भी पता होगा, क्रेडिट कार्ड को बोला जाता है। किस क्षेत्र में परिच्छन बेरोजगारी होता है? ये भी पता होगा आप लोग को, कृषि में परिच्छन बेरोजगारी देखने को मिलता है। निम्नलिखित में किसके अदृश्य निर्यात के रूप में जाना जाता है? तो सेवाओं का निर्यात जो होता है भाई वो अदृश्य निर्यात के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से किस समान सिविल संहिता, ये भी आप लोग को पता होगा। देखो समान सिविल संहिता कौन सा आर्टिकल में आता है? तो ये 44 में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में
राज्यसभा में बिहार राज्य की निर्धारित सीटों की संख्या कितना है, तो ये भी आप लोग को पता होगा, 16 है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये आपको लिस्बन में किया गया था। देखिए, किस देश को श्वेत हाथी का भूमि कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन फेमस है, सबको पता होगा, थाईलैंड को कहा जाता है। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में क्षेत्रों को अनुसूचित जनजाति और प्रशासन के नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है, तो ऐसा कौन सा आपको देखने को मिलेगा, तो ये 5वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। देखिए, अगला क्वेश्चन ये सब है, आपको रीजनिंग से रिलेटेड है और मैथ है, जो बीपीएससी 10 क्वेश्चन पूछता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने सारा क्वेश्चन जो था आपको 150 क्वेश्चन, ठीक है, 20 से 25 मिनट में मैं बोला था, आपको कवर करवा दिया हूँ, तो इसको आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, आपका एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग रिवीजन कीजिए, अगला वीडियो मैं बना दूंगा और इसको अवश्य रिवीजन कर ले। ठीक है, रिवीजन आप लोग करके जाइएगा इसको बीपीएससी एग्जाम देने के लिए, और मेरा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगता है, क्योंकि आपको ये दृष्टि पब्लिकेशन का जो मैं टेस्ट सीरीज करवा रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन है, ताकि मैं आगे बना सकूँ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।